राधे राधे साथियों, विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कि आज हमारा जो विषय है वह रहेगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। राधे राधे। अब हम हमारे टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा 1 नंबर का प्रश्न देखिए। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? इनमें से किसके द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा है ऊर्जा ग्रहण की जाती है? इनमें से कौन है जो सूर्य की ऊर्जा को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है? तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शैवाल। शैवाल सर्वाधिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा को सर्वाधिक ग्रहण शैवाल द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 2 नंबर। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? इनमें से कौन सा जीव है जिसमें जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर हो जाएगा इसका कुत्ता। कुत्ते में जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? मधुमक्खी और कीड़ी कौन से वर्ग से संबंधित हैं? दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। मधुमक्खी और कीड़ी को कीट वर्ग में संबंधित किया जाता है। कीट वर्ग में संबंधित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वातक तंत्र से। वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 5 नंबर। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि वो उड़ सकती है। अंधेरे में जो चमगादड़ होती है वह आसानी से उड़ सकती है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। उसके मुंह के द्वारा क्या निकाली जाती हैं जिससे वह अंधेरे में आसानी से उड़ सकती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अल्ट्रासोनिक तरंगे, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणें, इनके द्वारा यह आसानी से उड़ सकती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 6 नंबर। मलेरिया रोग का कौन वाहक है? इनमें से कौन है जो मलेरिया रोग का वाहक है? दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 7 नंबर। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। यह सभी स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और 4 कोष्ठी हृदय। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं और हृदय 4 कोष्ठी होता है स्तनधारियों का।
ये विशिष्ट लक्षण हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 8 नंबर। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, टेपीटम लूसिडम के कारण। यह टेपीटम लूसिडम एक विशिष्ट पदार्थ है जो बिल्ली की आंखों के ऊपर एक परत के रूप में होता है, जो रात में विशेष प्रकार से चमकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 9 नंबर। मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक नाम कौन सा है इनमें से दोस्तों, जो कि जूलॉजिकल नाम के नाम से जाना जाता है? जूलॉजिकल नाम क्या है मानव का? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मानव का जैविक नाम है होमोसेपियंस। यह प्रश्न बहुत बार बुकलेट में आ चुका है दोस्तों। अनेक प्रकार के एग्जामों में मानव का जैविक नाम पूछा जाता है जो कि होमोसेपियंस हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 10 नंबर। राधे राधे। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक प्रकार का क्या है दोस्तों? इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करें। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है, जल्दी करें। प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। प्रवाल एक समुद्री जीव है दोस्तों। प्रवाल इनमें से प्रवाल क्या है? तो इनमें से जो सही सटीक आंसर है वह रहेगा 2 नंबर, एक समुद्री जीव है प्रवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 11 नंबर। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 जोड़ी पाद होती है कीट वर्ग में। जो कीट वर्ग के जंतु होते हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण है। जो विशिष्ट लक्षण यह है कि उनमें 3 जोड़ी पाद पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पैरों की होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न देखिए। एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसका जो सटीक आंसर है वह रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मनुष्य की आंत में पाया जाता है दोस्तों। मनुष्य की आंत में एस्केरिस पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 13 नंबर। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं। परिवर्तित होती हैं दोस्तों। तो इसका जो सटीक आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लार ग्रंथि से। जो सर्प होते हैं विषैले, उनमें जो विष ग्रंथियां हैं वह परिवर्तित हो जाती हैं। किसके द्वारा परिवर्तित होती हैं? तो वह होती हैं लार ग्रंथि से दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 14 नंबर। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। कौन सा मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मलेरिया बुखार किसका उदाहरण है? तो आंसर आएगा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब प्रोटोजोआ में किसके द्वारा पैदा होता है? तो वह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। घरेलू छिपकली
घरेलू छिपकली चिकनी दीवारों पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती हैं? किसके कारण वह चिकनी दीवार पर भी आसानी से चढ़ जाती हैं? तो इसका जो सटीक आंसर है वह कौन सा रहेगा? मुख पर चूसक, अंगुलियों पर नखर, या फिर अंगुलियों पर चिपकने वाली लेमली युक्त गद्दियां, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट करें, जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, सटीक आंसर है, वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अंगुलियों पर चिपकने वाली लेमली युक्त गद्दियां होती हैं जिसके कारण छिपकली चिकनी दीवार पर आसानी से चढ़ सकती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 16 नंबर। रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? यानी कि जो वाहिनियों में रक्त बह रहा है उसे जमने से रोकने का कार्य कौन सा पदार्थ करता है दोस्तों? प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है रक्त के प्रति? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। हिपेरिन नामक पदार्थ होता है रक्त के अंदर जो उसे जमने से रोकने का कार्य करता है कि वो जो वाहिनियां हैं उसमें बह रहा है तो जम नहीं पाए, जमने से रोकने का कार्य करता है हिपेरिन। इसका जो सटीक करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 17 नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखिए। केवल नर मेंढक टरटराते हैं, केवल नर मेंढक टरटराते हैं। प्रश्न को आराम से पढ़िए। केवल नर मेंढक टरटराते हैं, ट्रकू ट्रकू बोलते रहते हैं। कौन? नर मेंढक ही टरटरू टरटरू क्यों बोलते हैं? इसका क्या कारण है दोस्तों? मादा मेंढक में वाक कोष नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा केवल नर मेंढक टरटराते हैं, केवल नर ही क्यों टरटराते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते हैं और नर मेंढक में वाक कोष उपस्थित होने के कारण वह टरटराते हैं, उनमें वाक कोष पाया जाता है। लेकिन मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होने के कारण वह नहीं टरटराते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे बहुत अच्छी तरह से रट लेना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि केवल नर मेंढक टरटराते हैं क्योंकि उनमें वाक कोष पाए जाते हैं और मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते हैं। इस कारण मादा मेंढक नहीं टरटराते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 17 नंबर। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत के अंदर दबा लेता है दोस्तों? तो इसका जो सटीक आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है। यह है अब शत्रुओं से बचने के लिए अपने जो सिर है उसे रेत के अंदर दबा लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 19 नंबर। 19 नंबर देखिए। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं। निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? इसका वाहक कौन है निद्रा रोग का? तो इसका जो सटीक आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के द्वारा निद्रा रोग फैलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और जो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके दोस्तों।
हम सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए MCQ टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? इनमें से कौन सा प्राणी है जो सांपों से लड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नेवला। यह है सांपों से लड़ाई करता है। सांपों से लड़ने वाला प्राणी कौन है दोस्तों इनमें से? तो वह है नेवला, जिसे नोलिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारी राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? नोलिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, सटीक आंसर है, वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा हमारा 21 नंबर। उल्टी उड़ान, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? उल्टी गंगा बहाने वाला पक्षी कौन है? उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड यह उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। तो इसका जो सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है, वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उल्टी उड़ान भरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 22 नंबर। शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो हमारा करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं। मछली, मेंढक, छिपकली, यह तीनों ही शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 23 नंबर। केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? इसका जो सटीक आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 24 नंबर। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करें दोस्तों, फटाफट आंसर करें इसका कमेंट में। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कूटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग है, चलने का। अमीबा में जो चलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलन का स्थानांतरित होने के लिए कौन सा अंग है, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह है कूटपाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अंतिम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हमारा 25 नंबर के रूप में है। सबसे विषैला सर्प कौन सा है दोस्तों? इनमें से सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, करेत। करेत एक विशेष प्रकार का विषैला सर्प होता है। सबसे विषैला सर्प होता है करेत। हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।